उत्तराखंड के नवनियुक्त डीजीपी अभिनव कुमार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर अभिनव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड का गठन होने के बाद से मैं यहां तैनात हूं। जिस पुलिस बल का गठन मेरे सामने हुआ, आज उसका नेतृत्व करने का मौका मिला है। वहीं अपनी विदाई के मौके पर अशोक कुमार ने कहा है कि मुझे खाकी वर्दी ने पुलिस सेवा के ढेर सारे अवसर दिए। उन्होंने कहा कि हम हर चुनौती का सफलतापूर्व सामना करते हुए आए हैं। वहीं उत्तराखंड पुलिस के नए बॉस अभिनव कुमार ने न्यूज़ 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से खास बातचीत की। नए डीजीपी अभिनव कुमार ने दो टूक कहा कि अपराधियों के लिए पुलिस काल बनकर टूटेगी। आने वाले समय में वीवीआईपी मूवमेंट के साथ ही राज्य पुलिस को आपदा की स्थिति में और दक्ष बनाना है। वहीं पुलिसकर्मियों के आवास की व्यवस्था को और बेहतर बनाना अभिनव कुमार ने अपना लक्ष्य बताया है। उत्तराखंड पुलिस की कमान अब 1996 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर अभिनव कुमार साहब के हाथों में होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आप दून स्कूल के ही पढ़े हैं, देहरादून के आप कप्तान भी रहे हैं। क्या बड़े परिवर्तन उत्तराखंड पुलिस में दिखेंगे? और अपराधियों को आपने साफ संदेश दिया है कि पुलिस अपराधियों के लिए काल बनेगी। देखिए, ये देहरादून जो है, जैसा आपने कहा, मैं सन 83 में यहाँ पहले आया था। उस समय मात्र 10 वर्ष की आयु में, और यहाँ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद जब भारतीय पुलिस सेवा में ज्वाइन किया, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग एज एएसपी देहरादून हुई थी 99 में। और उत्तराखंड राज्य का गठन और उत्तराखंड पुलिस का गठन मेरे सामने ही हुआ। तो एक तो मेरे लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है कि जिस पुलिस बल की उत्पत्ति मेरे सामने हुई, आज उसकी लीडरशिप का मुझे मौका मिला है। और मैं प्रदेशवासियों को यहाँ आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो दायित्व मुझे दिया है और जो मुझ में आस्था व्यक्त की है, उस पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। और जो उत्तराखंड पुलिस के सामने विभिन्न चुनौतियाँ हैं, कुछ नई चुनौतियाँ हैं, कुछ पुरानी चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम, ये डीजीपी कोई अकेले काम नहीं करता है, टीम वर्क बहुत मैटर करता है। और हमारी पूरी टीम इसमें लग के काम करेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले 3-4 महीने में ही आप लोगों को इसके कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई दे। आपने एक बड़ी बात कही है कि हम नए अपराधों को, नए तरीके के खुलासों में ट्रेडिशनल पुलिसिंग को भूल रहे हैं या उसको कम फॉलो कर रहे हैं। उसकी भी हमें अनदेखी नहीं करनी, जिसमें सुरागसी, पतागसी सबसे महत्वपूर्ण है। जब कभी मैनुअल काम होता था। आपने बहुत महत्वपूर्ण जिले देखे, देहरादून, हरिद्वार, यूडीएन में आप जब दंगा फैला था तब आप भेजे गए थे। तो क्या पुराने अनुभवों और पुराने तरीकों को आप दोबारा रिवाइव करेंगे ताकि पुलिस और दक्ष बने? देखिए, मेरा मानना यह है कि पुलिस एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पुरानी सिखलाई कभी भी मतलब उसका रेलेवेंस कम नहीं होता, क्योंकि पुराने टाइप के अपराध भी हो ही रहे हैं, है ना। कभी कभार नकबजनी भी होती है, कभी कभार पुराने टाइप की राजनी, लूट डकैती वगैरह भी होती हैं, अभी भी हाल फिलहाल में हुई। तो जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग के चैलेंजेस हैं और जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, वो लगातार बने रहेंगे। उन पे भी हमें काम करना है। जो नए चैलेंजेस हैं, साइबर क्राइम के, ड्रग्स के, महिलाओं के खिलाफ अपराध के, उनसे भी हम निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपने वेलफेयर पे बहुत फोकस किया और विशेष तौर पे कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है कि जो हाउसिंग एक समस्या है पुलिसकर्मियों में, उसमें अधिक से अधिक काम करना है। तो सर, क्या आपने कोई अभी से रोड प्लान बनाया है? कोई आपके दिमाग में कुछ ऐसा है? कल हमने अपने सारे एसपीज के साथ एक मीटिंग रखी है, तो उसमें एक शुरुआती खाका और हम अपनी प्राथमिकताएं उनके साथ शेयर करेंगे। उनसे जो उनकी ज्वलन समस्या है उनके बारे में जानकारी लेंगे, और आने वाले हफ्तों में और महीनों में एक ठोस रूपरेखा तैयार करेंगे, जो आपके साथ समय समय पे साझा भी करते रहेंगे। और आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको जल्दी उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आखिरी सवाल है, सिलक्यारा टनल ने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमारी फोर्स भी लगी रही, देश विदेश की कई एजेंसियां लगी थी। अब हमको भविष्य के लिए कितना दक्ष होना है, वो भी तब जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। बहुत कुछ निर्माण पहाड़ों में होगा, कई और निर्माण, टनल, सड़कें आदि बन रही हैं। और हमें जो आपने सही फरमाया, आपदा प्रबंधन हमारे लिए एक कंटिन्यूस चुनौती है। और अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसमें शायद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर भी आएंगे। तो लगातार उत्तराखंड एक वीआईपीज़ के लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। लगातार यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट होता है, टूरिज्म में भी और तीर्थाटन में भी। तो इन सब के लिए हम लगातार गियर्ड अप है। और जिस तरह से हमने पिछले दिनों में आपने देखा, कोविड की चुनौती को देखा, लगातार 4 धाम यात्रा, इस साल रिकॉर्ड 4 धाम यात्रा रही है। ऑलमोस्ट 60 लाख के करीब तीर्थयात्री आए इसमें पहली बार 4 धाम यात्रा में। तो आई थिंक हमारा ये कैपेबिलिटीज़
पे मुझे कोई शक नहीं है। और लेकिन यही है कि इसमें कंटिन्यूसली हमको इम्प्रूवमेंट करना है, इनका ऑगमेंटेशन करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार के समर्थन से, उनके मार्गदर्शन से हम अपने हर चुनौती का सामना करने में सफल होंगे। थैंक यू सर। तो आप थे अभिनव कुमार साहब, जो उत्तराखंड पुलिस के नए टॉप बॉस बने हैं। इन्होंने साफ कहा है कि अपराधियों के लिए जो पुलिस है वो अब काल बनेगी, और सिलकेला टनर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आपदा काल में पुलिस और कैसे बेहतर काम करे, इसके लिए पुलिस को और बेहतर तैयार किया जाएगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून, उत्तर। और अब देखते हैं उत्तराखंड के नए डीजीपी अभिनव कुमार की अब तक की उपलब्धियां। कानून व्यवस्था पुलिस की सर्वोच्च उनकी प्राथमिकता है और फोर्स में अनुशासन भी सर्वोच्च प्राथमिकता। अपराधियों पर काल बनकर टूटेगी पुलिस। पुलिसकर्मियों के आवाज की व्यवस्था को बेहतर करेंगे। डीजीपी अभिनव कुमार की ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस को आपदा की स्थिति में और दक्ष बनाना है। कानून व्यवस्था पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता। तो 27 साल की सेवा के बाद सबसे कम उम्र के डीजीपी है अभिनव कुमार। 31 अगस्त 1973 को बरेली में जन्म हुआ था उनका। वही 1996 बैच के आईपीएस अफसर है अभिनव कुमार, और साल 1999 में देहरादून के एसएसपी बनाए गए। तो साल 2001 से 2002 तक पौड़ी के कप्तान रहे। वही 2002 से 2004 राज्यपाल के एडीसी रहे। अभिनव कुमार साल 2004 से 2007 तक हरिद्वार के एसएसपी रहे। वही साल 2009 तक एसएसपी एसटीएफ रहे। साल 2009 से 2010 तक देहरादून के एसएसपी रहे अभिनव कुमार। 2010 से 2011 तक डीआईजी एलओ बने। साल 2011 में एसएसपी उधम सिंह नगर रहे अभिनव कुमार। साल 2012 में केंद्र प्रतिनियुक्ति पर गए। वह अभिनव कुमार एचआरडी मंत्री के पीएस और फिर आईटीबीपी में रहे, और 2019 में उत्तराखंड लौटे और आईजी गढ़वाल बने। आईजी पुलिस आधुनिकीकरण के पद पर रहे अभिनव कुमार, और एडीजी प्रशासन रह चुके हैं अभिनव कुमार। साथ ही मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव भी रह चुके हैं अभिनव कुमार। वहीं विशेष प्रधान सचिव मुख्यमंत्री भी रहे हैं अभिनव कुमार।